नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी के तृतीय पाठ प्रश्नोत्तर विनोद को पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर विनोद का तात्पर्य है बच्चों, प्रश्नोत्तर में हास परिहास मतलब मनोरंजन। तो बच्चों, इसमें 3 श्लोक दिए गए हैं। पहले श्लोक में शिव जी पार्वती जी से बातें करते हैं और बताते हैं कि मैं शूली हूँ, और पार्वती जी उसका कुछ और ही अर्थ समझ लेती हैं और इससे हास परिहास होता है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। तो पहले पार्वती जी कहती हैं, कस्तुम शूली मृगय विषजम नीलकंठम प्रिय अहम केकामेकम कुरु पशुपतिर्नैव दृश्ये विषाणे स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरुर्जीविते शिवायः गच्छाट्व्यामिति हत्वा च पातु वश्चंद्रचूड़ः। तो बच्चों, पहले पार्वती जी कहते कस्तुम, कौन है, तुम कौन हो। कह विसर्ग का स बन गया बच्चों, तो कह तुम कौन हो। तो शिवजी जो है पार्वती जी से बातें कर रहे हैं। तो पार्वती जी कहती है तुम कौन हो। तो शिव जी कहते हैं कि शूली। शूली का तात्पर्य बेटा, शूली मतलब दो बातें होती है। शूली मतलब होता है, एक होता है महादेव मतलब शिव, और दूसरा होता है जिसे दर्द हो रहा हो। तो पार्वती जी कहती हैं कि मृगया भिषजम, अगर शूली मतलब तुम्हें दर्द है तो आप किसको, वैद्य को खोजिए, डॉक्टर को खोजिए जो आपके दर्द का इलाज करे। अब शिव जी फिर कहते हैं नीलकंठम प्रिय अहम, हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। अब नीलकंठ का मतलब भी, नीलकंठ का मतलब मोर भी होता है और शिव जी भी होते हैं। तो अब पार्वती जी फिर कहती हैं कि अगर नीलकंठ हो तो भैया नीलकंठ की आवाज़ निकालो, मोर की आवाज़ निकालो। अब शिव जी फिर बोलते हैं पशुपति, मैं क्या हूँ, पशुपति। पशुपति का मतलब बैल और शिव जी। अब पार्वती जी कहते हैं नैव दृश्य विषाणे, अगर तुम बैल हो तो तुम्हारे सींग कहाँ दिख रहे हैं, सींग नहीं दिख रहे आपके। अब शिव जी कहते हैं स्थाणुर्मुग्धे, हे प्रिय मैं क्या हूँ, स्थाणु हूँ। स्थाणु का मतलब होता है शिव जी, और ठूंठ मतलब वृक्ष की ठूंठ। एक जो ठूंठ का मतलब होता है कटा हुआ वृक्ष जो होता है, उसकी जो ठूंठ बच जाती है तो उसको स्थाणु कहते हैं। तो अब पार्वती जी कहती हैं कि अगर आप स्थाणु हो मतलब ठूंठ हो, वृक्ष की ठूंठ हो, तो वृक्ष तो बोलते नहीं है। ना वदती, ना वदती तरु। अब शिव जी कहते हैं कि जीवितेश शिवाया, कि मैं क्या हूँ, जीवितेश मतलब पति हूँ, शिवाया मतलब पार्वती का। अब शिवाया का मतलब पार्वती भी होता है और श्रीगाल गीदड़ी भी होता है। तो अगर अब पार्वती जी कहती हैं कि अगर तुम गीदड़ी के पति हो, श्रीगाली के पति हो, अगर आप श्रीगाली के पति हो, गच्छाट व्यामिति, आप क्या वन में जाओ, जंगल में जाओ, और हतावाचा इस प्रकार निरुत्तर होकर जो है पातु वश्चंद्र चूड़ा, कि तुम्हारी क्या है, रक्षा करे, शिव जी तुम्हारी क्या है, रक्षा करे। इस प्रकार कहकर शिव जी उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी शिव जी रक्षा करे। तो बच्चों, इसमें क्या है, हास परिहास का एक श्लोक है ये। अगला देखते हैं, कोयम द्वारी, द्वार पर कौन है। अब ये जो है ये राधा और कृष्ण के बीच का संवाद है। कोयम द्वारी, द्वार पर कौन है। अब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया हरि। अब हरि शब्द का दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है भगवान, एक होता है बंदर।
अब राधा ने कहा कि प्रायु उपवन शाखा मृगास्त्र किम, कि तुम क्या करो, उपवन में जाओ, तुम्हारे यहाँ क्या काम है। शाखा मृग का मतलब बंदर। कृष्णो अहम दयिते बिभेमि सुतराम कृष्णादहम वानरात राधे अहम मधुसूदनो ब्रजलताम तामेव पुष्पान विनताम इत्थम निर्वचनी कृतो दयिता हृणो हरि ही पातुआ। देखो बच्चों, कोयम द्वारी मतलब द्वार पर कौन है। हरि, हरि मतलब बंदर भी होता है और भगवान भी होता है, कृष्ण भी होता है। तो वो कहते हैं कि प्रायु उपवन, उपवनम, कि तुम क्या जाओ भाई, कहाँ जाओ, उपवन में जाओ, क्योंकि मैं क्या हूँ, बंदर का यहाँ क्या काम है। अब उन्होंने कहा कि कृष्णो अहम, मैं क्या हूँ, कृष्ण हूँ। अब कृष्ण का मतलब काला भी होता है। तो वो कहते दयिते विवेमी सुतराम कृष्णादहम वानरात, कि मैं काले बंदर से तो और ज्यादा डरती हूँ, इसलिए तुम फटाफट जाओ। अब वो कहते हैं राधे अहम मधुसूदनो, मैं क्या हूँ, मधुसूदन हूँ। मधुसूदन मतलब कृष्ण भी होता है और भौरा भी होता है। ब्रजलताम तामेव पुष्पान विनता, कि तुम क्या कहाँ जाओ, जिस पर पुष्प लदे हों उस लता पर जाओ। अब ऐसा सुनकर इत्थम निर्वचनी कृतो दयितया ऋणो हरि पातुआ, कि ऐसा किसको, श्री कृष्ण को क्या करते हैं, निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर हो गए श्री कृष्ण और कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारी क्या करें, रक्षा करें। तो बच्चों आगे आगे देखिए, तीसरा जो है, कस्तंभो कविरश्मि तत्कमु सखे श्रीणु अस्य न आहारतो दिग्देशम गुणिनो अपि दुर्गतिरियम देशम न मामेवधिकम पाखार्ति सुदितो यदेव विधेय पाकाय बुद्धिस्तदा विंधे ने इंधनम अम्बुदो न सलिलम न अन्नम धरित्री तले। तो देखो बच्चों, आगे कवि के बारे में बताया गया है। तो कवि एक प्रश्न पूछता है कि कस्तुम्भो, कौन हो तुम। तो वो कहता है, उत्तर में आता है कि कवि रश्मि, मैं कवि हूँ। तो आगे कहते हैं तत्किमु सखे, कि तुम इतने क्षीण क्यों हो गए हो, तुम इतने दुर्बल क्यों हो गए हो। क्षीणो अस्य नहार, तो कि मैं क्या हूं, दुर्बल इस कारण हो गया हूं कि मुझे खाना नहीं मिला। अब जो प्रश्न कर रहा है वो कहता है दिग्देशम गुणिनो अपि दुर्गतिरियम, वो कहता है कि ऐसे देश को धिक्कार है जो गुणी लोगों का सम्मान आदर नहीं करता है। अब कवि क्या कहता है कि देशम न मामेव दिकम, देश को धिक्कार नहीं है, मुझे धिक्कार है, क्योंकि पाकार्ति शुद्धितो यदेव विदे पाकय बुद्धिस्तदा, कि जब मैंने पाकार्ति पकाने के लिए, शुद्धितो मतलब मुझ भूखे ने पकाने के लिए सोचा, विचार किया, वैसे ही क्या हुआ, विंध्य ने ईंधन, विंध्यांचल में ईंधन खत्म हो गया। अम्बुदो ना सलिलम, अम्बुदो मतलब अम्बुदी, अम्बुधी, अम्बु मतलब पानी, धी मतलब भंडार करने वाला। भंडार कौन करता है, समुद्र। समुद्र में क्या हो गया, पानी खत्म हो गया। ना अन्नम धरित्री तले, और इस पृथ्वी पर अन्न नहीं रहा। तो बच्चों ये इसका अर्थ है। और इसमें 3 श्लोक थे जिनका हम अर्थ जान चुके हैं। तो धन्यवाद बच्चों।